की 1000 दवाइयाँ हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स को, पेशेंट के जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको मैच करके होम्योपैथी में दवाई का चयन होता है, उसी से पेशेंट ठीक होता है। आपका कहने का मतलब है कि किस वजह से बीमारी हो रही है, आप उस वजह के अगेंस्ट दवाई देते हैं, यानी कि बीमारी क्या है उसके अगेंस्ट देते हैं। जी, होम्योपैथी लक्षणों को मिटाने की बजाय जो मूल वजह होती है डिजीज की उस पर काम करती है। जी अच्छा सर, क्योंकि इस वक्त हजारों की संख्या में जो पेशेंट है वो अस्पताल में भर्ती है, लगातार वो इलाज करा रहे हैं, कुछ ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी है, क्या ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि होम्योपैथी के जरिए भी उनका इलाज हो सकता है, या फिर उनको इलाज वहां कराना होगा और उसके बाद जो सिम्टम्स आएंगे या फिर जो साइड इफेक्ट आएंगे उसका इलाज होम्योपैथी में हो? देखिए सर, होम्योपैथी हो चाहे एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेदिक हो, कोरोना एक वैश्विक संक्रमण है। मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एक बहुत बड़ा युद्ध है जी। युद्ध में लड़ने के लिए, युद्ध को जीतने के लिए हर प्रकार की योद्धा की जरूरत होती है, चाहे वो हाथी वाला योद्धा हो या फिर भाले चलाने से जिताने वाला योद्धा हो। उसी प्रकार इस वैश्विक संक्रमण से जीतने के लिए हर सिस्टम की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, चाहे वो एलोपैथी हो चाहे होम्योपैथी हो, एक चाहे आयुर्वेदी हो। तो इस समय किसी सिस्टम को क्रिटिसाइज करने का समय नहीं है। इस समय हम सबको मिलकर ये सोचना चाहिए कि इस वैश्विक संक्रमण से कैसे लोगों को बाहर निकालें, लोगों के अंदर जो लगातार भय है, लगातार ये चीज़ बढ़ रही है, उसको कैसे बाहर निकालें। तो हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, तभी हम इस कोरोना जैसी वैश्विक संक्रमण से उभर पाएंगे। सबके अपने अपने स्कोप है, सबके अपने अपने लिमिटेशंस है, लेकिन हर एक सिस्टम की अपनी अपनी महत्ता है। जैसे युद्ध में हर व्यक्ति की अपनी अपनी महत्ता होती है, तो कोरोना में जो प्राइमरी सिम्टम्स आते हैं, जिसको असिम्टोमेटिक बोलते हैं, माइल्ड और मॉडरेट प्रकार के पेशेंट्स बोलते हैं, उनको होम्योपैथी दवाई से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। क्योंकि जो शुरुआत में सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं पहले कह चुका हूँ कि होम्योपैथी सिम्टम सिमिलरिटी पर काम करती है, तो डायग्नोसिस आने तक का वेट नहीं करना चाहिए। आपको शुरुआत में जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके आधार पर दवाई लेके बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। जी, सबसे बड़ी बात है होम्योपैथी का साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, साइड बेनिफिट्स है, इसलिए होम्योपैथी सबके लिए कारगर है। आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को दिक्कत आ रही है, उसको लग रहा है कि उसका टेस्ट चला गया है, आपको लग रहा है कि उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आप कह रहे हैं कि वो डॉक्टर के पास ना जाए, वो होम्योपैथी के इलाज के जरिए घर पर रहकर इलाज करे, आप ये कह रहे हैं? जी, क्योंकि अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, बिना किसी डॉक्टर की परामर्श से मेडिकल स्टोर पर जाके दवाई ले रहे हैं। उसी के कारण से अपने बिना ज्ञान के कारण से मेडिकल स्टोर वालों को भी नहीं पता कि किस पेशेंट को कितनी डोज देनी है, वो तो डॉक्टर ही बता सकता है जी। लेकिन आप बिना डॉक्टर की परामर्श से अगर हैवी स्टेरॉइड ड्रग खाएंगे तो कहीं न कहीं आपको नुकसान होगा। और होम्योपैथी में सिम्टम्स के आधार पर आप दवाई लेके बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अगर आपको किसी और सिस्टम का भी ट्रीटमेंट लेना है तो आप चिकित्सक की परामर्श के अनुसार लें, क्योंकि एक गोली आपको लिए बहुत भारी पड़ सकती है। सर, अभी तक होम्योपैथी के जरिए कितने पेशेंट्स को सही किया जा सकता है या किया जा चुका है? कोरोना के कितने पेशेंट को होम्योपैथी के जरिए सही किया गया? आपको बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष हमने राज्य सरकार से अनुमति लेकर RUHS जो कोविड डेडिकेटेड सेंटर है, वहाँ पर हमने 60 पेशेंट पर होम्योपैथी मेडिसिन का बहुत सक्सेसफुल ट्रायल किया था। जी। 15 डेज के अंदर सारे के सारे पेशेंट हमने ठीक करके घर भेजे थे, बिना इश्यू के, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, सिंगल किसी पेशेंट की डेथ नहीं हुई थी। क्या थी? ये सारे माइल्ड, मॉडरेट और सीरियस? असिम्टोमेटिक पेशेंट थे। तीनों कैटेगरी के पेशेंट थे, हर एज ग्रुप के पेशेंट थे, और पुरुष और महिला दोनों प्रकार के पेशेंट थे। क्या इनमें से कोई सीरियस पेशेंट भी था? कोई उसमें 2-3 पेशेंट सीरियस थे, लेकिन होम्योपैथी से रिकवर कर गए थे। उसके बाद हम लगातार हॉस्पिटल के माध्यम से हजारों कोरोना रोगियों को ठीक कर चुके हैं। इनका लीगल हमारे पास दस्तावेज है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन है, और लगातार हम इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कर रहे हैं। अगर ऐसा है सर, तो फिर ऑक्सीजन की किल्लत के लिए मारामारी क्यों हो रही है? फिर होम्योपैथी का विकल्प क्यों नहीं चुना जा रहा? होम्योपैथी के लिए सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, होम्योपैथी के लिए सबके पास सीमित संसाधन है। आप राजस्थान में देखा जाए तो लगभग 9000 होम्योपैथी के रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं राजस्थान होम्योपैथिक बोर्ड में, लेकिन महज केवल 200 डॉक्टर ही हैं जो राज्य की सेवा में है। डिस्पेंसरी बहुत कम है। तो इस समय सीमित संसाधन के कारण से राज्य सरकार भी होम्योपैथी के लिए पहल नहीं कर पा रही है। और मैं ये विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर होम्योपैथी के लिए सरकार प्रयास करती है तो बहुत अच्छा सरकार को भी सहयोग मिलेगा और जनता को भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि होम्योपैथी एक सरल, सुलभ, और इसको कोई भी ले सकता है। पेशेंट होम क्वारंटाइन होकर भी ले सकता है। इसको लेकर कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है। तो होम्योपैथी कहीं न कहीं कोरोना के प्रिवेंशन में असिम्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट और पोस्ट कोविड जो इफेक्ट लगातार देखने को मिल रहे हैं हैवी स्टेरॉइड ड्रग खाने के कारण से, उसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा कारगर हो सकती है। आपने कहा कि सिर्फ 200 डॉक्टर ऐसे हैं जो कि सरकारी होम्योपैथी डॉक्टर हैं। राजस्थान में 200 विधानसभा हैं, एक विधानसभा में 2 लाख लोग होते हैं आसपास। अभी अगर कि 2 लाख पर एक सरकारी होम्योपैथी डॉक्टर है सर,
इतना कम क्यों? वो सरकार को सोचना चाहिए कि इतना अच्छा सिस्टम होते हुए, इतना नेचुरल सिस्टम होते हुए इस पर बहुत कम खर्चा लगता है सरकार को, तो सरकार इसको लेकर पहल करे। राजस्थान के सारे होम्योपैथ डॉक्टर सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। सर, क्योंकि कोरोना की सेकंड वेव धीरे धीरे रिटार्डेशन फेज में है, यानी कि अपना पीक देख चुके, अब धीरे धीरे केसेस कम आ रहे हैं। अब जो भी आएंगे वो साइड इफेक्ट आएंगे। तो जिस तरीके के साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ब्लैक फंगस हो गया, येलो फंगस हो गया, व्हाइट फंगस हो गया, कुछ अंगों का सही तरीके से काम नहीं करना हो गया, तो होम्योपैथिक डॉक्टर भी लगातार उस पर नजर बना रहे होंगे किस तरीके के साइड इफेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं और उनका होम्योपैथी में क्या कुछ इलाज है। जो पेशेंट हॉस्पिटल में 15 से 20 दिन रह जाता है, उसकी सबसे पहला काम तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि लगातार उनको हैवी स्टेरॉइड ड्रग दिए जाते हैं। दूसरा है वो कहीं न कहीं मेंटल तनाव में भी रहते हैं। आर्थिक स्थिति से वो खराब हो ही जाते हैं, लेकिन इसके कारण से मेंटल तनाव भी रहता है। और ये ब्लैक फंगस है, येलो फंगस है, उसके साथ में बहुत सारी डिजीज़ लगातार सामने आ रही है। तो कहीं न कहीं हैवी स्टेरॉइड ड्रग का इफेक्ट है। तो होम्योपैथी उस समय अगर आपको थोड़ा बहुत आराम हो गया है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाए और आप होम्योपैथी दवाई लेंगे, तो आपको बिना साइड इफेक्ट के रिकवरी बहुत जल्दी मिलेगी। नहीं, लेकिन रिकवरी होने के बाद ही तो सर अस्पताल से आएगा। अगर कोई पेशेंट है रिकवरी के बाद ही आएगा, तो उसमें होम्योपैथी की भूमिका क्या रहेगी? जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ रहे हैं उसमें होम्योपैथी मेडिसिन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन भी आती है जिनको हैवी स्टेरॉइड ड्रग को उसके एक्शन को डिजोल्व करने वाली होम्योपैथी मेडिसिन आती है। और दूसरा ये है कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं नहीं सर, ये बताइए मुझे, क्योंकि ये मेरे दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि जो हैवी स्टेरॉइड लिए गए हैं और जिसकी वजह से कोरोना मरीज सही हुआ है, उसकी वजह से ब्लैक फंगस हो रहा है, यानी कि हैवी एक्सेस स्टेरॉइड की मात्रा शरीर में जाने की वजह से ब्लैक फंगस को शरीर में एक्सेस मिल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि होम्योपैथी में ऐसी दवाइयां जो स्टेरॉइड को डिसॉल्व कर देती हैं तेजी से, वो दवाई बताइए सर, और वो कितना लंबा इलाज है? वो कोई ज़्यादा लंबा इलाज नहीं है, 7-8 दिन की दवाई लेनी होती है। और उसमें भी पोस्ट कोविड में उसके सिम्टम क्या क्या आ रहे हैं, उसको दिक्कत क्या क्या हुई है, उस समय जब हॉस्पिटल से घर आ रहा है उसकी पानी की प्यास कैसी है, उसकी एपेटाइट कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका प्रेस्पिरेशन कैसा है, वो सारे सिम्टम्स लेकर होम्योपैथी में दवाई का चयन होता है जी। कोई किसी डिजीज के लिए होम्योपैथी में फिक्स दवाई नहीं है जी। जी सर। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जितने भी कोरोना से सही हो चुके हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको हैवी स्टेरॉइड दिया गया, उनको कम से कम एक बार होम्योपैथी के 7 दिन 8 दिन की दवा ले लेनी चाहिए, उससे ब्लैक फंगस से बच जाएंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। होम्योपैथी उसमें बहुत अच्छा कारगर है। लगातार हमने भी ब्लैक फंगस के अभी तक 12 से 13 ऐसे केस ठीक किए हैं, जो वह उस स्थिति से घर आने के बाद में लगातार उनके मुंह में एफ्ते होना है, उनका मुंह का टेस्ट नहीं आना है, जो भी खा रहे हैं उसकी उल्टी होना है, ये जो लगातार सिम्टम्स आ रहे हैं उसके कारण से पेशेंट वापस क्या करता है, वापस उस तरफ जाता है, उस तरफ जाएगा तो वापस कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएगा। अगर होम्योपैथिक दवाई लेता है तो इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। होम्योपैथी में सबसे बड़ा काम है कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मेडिसिन के साइड बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, तो आपकी रिकवरी है और आप घर में रहकर ठीक हो सकते हैं, आप तनाव फ्री होकर ठीक हो सकते हैं। आपको भी जानकारी होगी, चरक भवन को डेडिकेट किया गया है ब्लैक फंगस के लिए। जी सर। वहां हर दिन दर्जन भर से ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं। हाँ। आंखों को बचाया जा रहा है, गले को बचाया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन तक जाने की नौबत नहीं आएगी, सीधा होम्योपैथी दवाई के जरिए फंगस को खत्म किया जा सकता है, चाहे वो किसी जड़ तक पहुंच गई हो, किसी तक कितनी ही फैल गई हो, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। अगर प्रिवेंशन, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोरोना होने से पहले अगर आप प्रिवेंटिव मेडिसिन भी लेंगे तो आप कोरोना के माइल्ड मॉडरेट तक भी नहीं जाएंगे और आप फंगस तक भी नहीं जाएंगे। तो प्रिवेंशन ही अपना करवा ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ तक कोई चला गया है, उस मेडिसिन के साथ में अगर होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन दी जाए तो उनकी रिकवरी बहुत जल्दी अच्छी हो सकती है। सर, आप कंफ्यूज कर रहे हैं या मुझे लग रहा है कि मैं आपको सुनकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा हूं कि शायद सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही। आप ये कह रहे हैं कि होम्योपैथी की दवा अगर लोगों को 7 दिन 8 दिन दे दी जाए तो उनको कोरोना ही नहीं होगा। बिल्कुल सर, प्रिवेंशन बहुत अच्छा, क्योंकि इसके लिए आयुष वैक्सीन से बेहतर है होम्योपैथी की दवाई ले ले। वैक्सीन का अपना रोल है, लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन का अपना रोल है। इसको लेकर आयुष मंत्रालय ने भी एक मेडिसिन की एडवाइस जारी करी थी पिछले साल, आर्सेनिक एल्बम की। उसको हजारों लोगों ने पिया है, उसमें से बहुत कम लोग हैं जो उस दवाई लेने के बाद पॉजिटिव हुए हैं। तो कहीं न कहीं मेडिसिन का इंपॉर्टेंस है सर। तो व्यापक स्तर पर यही क्यों नहीं किया जा रहा? मैं तो कह रहे हैं कि सस्ती दवाइयां होती है, सुलभ है, इजिली अवेलेबल है, तो पूरे राजस्थान को होम्योपैथी दे दी जाए, कम से कम वैक्सीनेशन जब होगा तब हो जाएगा। हम बिल्कुल कह रहे हैं, सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं, हमने एसोसिएशन के माध्यम से भी सरकार से आग्रह किया कि इस प्रकार की होम्योपैथिक दवाई आराम से, राजस्थान में कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं आता होम्योपैथी दवाई पिलाने के लिए, पूरा राजस्थान इसकी दवाई पी के प्रिवेंट हो सकता है। तो होम्योपैथी मेडिसिन में चमत्कारिक रिजल्ट्स हैं। मैं कोरोना में मैंने भी खुद ने महसूस किया कि ऐसे ऐसे पेशेंट आए जिसका ऑक्सीजन लेवल बिलो 65 था, वो पेशेंट भी आज होम्योपैथी मेडिसिन के बाद जिंदा है। ऐसे हजारों पेशेंट है सर।
अब ये कह रहे हैं कि 65 ऑक्सीजन का लेवल होने के बाद वो आईसीयू में भर्ती नहीं हुआ, ऑक्सीजन पर नहीं गया, बिल्कुल सर, होम्योपैथी दवाई ली और सही हो गया। बिल्कुल सर, ऐसे ऑथेंटिक दस्तावेज एक एक पेशेंट को सामने लाके सरकार को दिखा सकते हैं सर हम। सर डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि अगर 85 से नीचे आ जाए तो तुरंत आइए। सर होम्योपैथी, अस्पताल में भर्ती मैं कह रहा हूँ होंगे। होम्योपैथी एक चमत्कारिक रिजल्ट देने वाली पैथी है और नेचुरल सिस्टम्स है। तो इस बस चमत्कार को नमस्कार राजस्थान में या देश में क्यों नहीं किया जा रहा? इसको लेकर सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता है सर। जब तक सरकार प्रयास नहीं करेगी, हम होम्योपैथ डॉक्टर कब तक अपने लेवल पे करेंगे? क्योंकि जब तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, आम जन में आसानी से विश्वास नहीं होता है। पिछली बार जैसे आयुष मंत्रालय ने आर्सेनिक एल्बम के लिए इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में जो दवाई निकाली, उसका लोगों ने बहुत अच्छे से उपयोग किया है, आज भी लगातार उसको उपयोग कर रहे हैं, तो लोगों में विश्वास भी बढ़ा है होम्योपैथी के लिए सर। जी, ये मुझे बताइए सर, एक आम आदमी अगर 7 दिन की होम्योपैथी की दवाई लेता है, कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं, तो उसको कितने में पड़ेगी सर? उसकी जेब पर कितना भार आए? होम्योपैथी की जो प्रिवेंशन वाली दवाई है, आप 200 से 250 रुपये का एक महीने का प्रिवेंशन का खर्चा आता है। वो भी आप ब्रांडेड बढ़िया अच्छी जर्मन की दवाई जो उपयोग में लेंगे उसके बाद में। तो होम्योपैथी में प्रिवेंशन का और पोस्ट कोविड इफेक्ट रोकने के लिए होम्योपैथी मेडिसिन बहुत कारगर है। और अगर किसी को ब्लैक फंगस इस वक्त हो गया है, हाँ। सर देखिए, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता अपने दर्शकों को, और क्योंकि फर्स्ट इंडिया को बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा ये चैनल देखा जाता है, क्या आप जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि अगर किसी को ब्लैक फंगस हो गया है, चाहे वो प्राइमरी स्टेज में है या फिर काफी ज्यादा फैल चुका है, दोनों में अंतर है सर? जी सर। प्राइमरी फेज में अगर है तो आप रिकमेंड करेंगे होम्योपैथी, जी सर। लेकिन अगर मानिए वो आंखों तक चला गया है, अंधकार की तरफ लेके जा रहा है, ब्रेन तक लेके जा रहा है, आप तब भी उसको रिकमेंड करेंगे कि होम्योपैथी में आइए, कहेंगे कि एलोपैथी में जाकर तुरंत इलाज कराइए, ऑपरेशन कराइए? सर जो प्राइमरी स्टेज होता है उसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इमरजेंसी के लिए हमको एलोपैथी के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस कंडीशन तक पहुंच चुका है वो पेशेंट, और पेशेंट में इतना पेशेंस भी नहीं होगा, क्योंकि आंख एक बहुत मैं इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूं क्योंकि आप जो कह के जाएंगे ना, हो सकता है कि गांव बस्ती के अंदर कोई आदमी इसका दावा कर दे। आंख अपने शरीर की सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है, आदमी के अंदर पेशेंस भी नहीं होता इसको लेकर, लेकिन प्राइमरी जो कंडीशन होती है उसमें होम्योपैथी कारगर। मैं ये नहीं कह रहा कि लास्ट तक पहुंच गया उसकी सर्जरी नहीं करा के होम्योपैथी दवाई ले जाए, मैं इसको लेकर नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइमरी स्टेज है या आप पोस्ट कोविड इफेक्ट के जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसी से में आप होम्योपैथी दवाई लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है सर। दोनों में डिफरेंट है सर। होम्योपैथी को मैं इस तरीके से अपने दर्शकों को समझाऊं, पहला तो ये कि आपको कोरोना से बचना है, ब्लैक फंगस से बचना है, तो होम्योपैथी पे जाइए। जी सर। अगर कोरोना हो गया है, माइल्ड है, ब्लैक फंगस हो गया है शुरुआती वक्त में, तो होम्योपैथी पे जाइए। 2 विकल्प हैं बस। जी सर। अगर इमरजेंसी है तो एलोपैथी में जाइए, ऑपरेशन कराइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर ब्लैक फंगस के आपने कहा कि 7 से 8 केसेस को आप अभी तक रिकवर कर चुके हैं, कितने दिन उसमें लगे और वो किस तरीके के केस से, कहां कहां ब्लैक फंगस अटैक कर चुका था? बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जिनको लिप्स पर और आईलिड्स पर था उसका जो, उसमें से उनको पेशेंट को रिकवर होने में 15 से 20 दिन का समय लगा है, और अभी भी वो रिकवरी में है, आराम से अपने घर पे आइसोलेशन में होकर ठीक हो रहे हैं। तो वो प्राइमरी में उनको जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, जैसे उनको सिम्टम्स लगे वो आए, दवाई ली, सही है, लेकिन वह हॉस्पिटल में जाने के बाद में थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है ठीक करने के लिए, क्योंकि पेशेंट के पास में भी पेशेंस नहीं होता है और सेंसिटिव ऑर्गन है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता सर। नहीं, लेकिन आपने कहा कि 15 दिन हो गए हैं सर, उस दौरान वो नहीं बढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल सर, या बढ़ रहा है? बिल्कुल सर। जैसी ये कैसे डॉक्टर मॉनिटर करता है? सर उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं सर, हम हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उनके जो सिम्टम्स होते हैं उसको हर 2 घंटे में उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको देख के ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर पता चलता है इसमें अब क्या करना चाहिए, और लगता है उसमें से 2-3 पेशेंट ऐसे थे कि नहीं क्रिटिकल की तरफ जाते, उनको हमने रेफर भी किया है। अच्छा, जिनमें होम्योपैथी के जरिए जिनको कंट्रोल नहीं किया गया वो आपने अस्पतालों की तरफ रेफर कर दिया? जी सर। जयपुर में अगर किसी को होम्योपैथी इलाज लेना हो, भर्ती होना हो तो कहाँ? सर जयपुर में 2-3 होम्योपैथी के कॉलेज है, आरोग्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, नायला में वहाँ कोविड केयर सेंटर खुला हुआ है। जितने भी सरकारी है? नहीं, प्राइवेट है। राजस्थान में होम्योपैथी के 2 गवर्नमेंट कॉलेज अभी सेक्शन हुए हैं, लेकिन चालू नहीं, उनकी ओपीडी चालू है, उनके हॉस्पिटल्स नहीं बने हैं। तो राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय उसके माध्यम से जितने भी होम्योपैथी के हॉस्पिटल्स हैं उनको सबको कोविड केयर सेंटर में रूपांतरित किया है। आम आदमी तो ये डरता है कि जब प्राइवेट ही जाना है तो सीधा डॉक्टर के पास चले जाएं, इलाज करा के वापस आ जाएं। होम्योपैथी पे भरोसा थोड़ा कम करते हैं लोग सर। सर होम्योपैथी पे सबसे बड़ी बात है, होम्योपैथी के प्रति लोगों में मिथ्या बहुत है कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, होम्योपैथी में इसका इलाज नहीं है, होम्योपैथी में इसका इलाज नहीं है, जबकि सबसे फास्ट काम करने वाली दवाई केवल इस विश्व में है तो केवल होम्योपैथी है, क्योंकि सबसे मेन है। अगर दवाई सही है, उसकी पावर सही है, रिपीटेशन सही है, तो उससे फास्ट कोई दवाई काम ही नहीं कर सकती सर। एक सवाल मेरे पास आया और सवाल यह है कि वैक्सीन लग गई है, क्या उसके बाद भी ब्लैक फंगस हो सकता है सर? होम्योपैथी क्या कहती है? बिल्कुल सर, हो सकता है। वैक्सीन बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी वैक्सीन लगने के बाद कोविड हुआ है और हॉस्पिटल में जाके भर्ती हुए हैं, ब्लैक फंगस हुआ है। तो बिल्कुल सर, होम्योपैथी में इलाज है प्रिवेंशन का और पोस्ट कोविड का।
गले में दर्द है, खाया और पिया नहीं जा रहा, क्या करना चाहिए? उस समय पानी की प्यास कैसी है दर्शक की? अगर पानी की प्यास घूट घूट पी रहा है थोड़ी थोड़ी देर में तो मेडिसिन अलग है, बिल्कुल पानी की प्यास लगी नहीं रही है तो दवाई अलग है, पानी पीने के बाद में गला मुंह सूख रहा है तो दवाई अलग है। होम्योपैथी में किसी डिजीज के लिए कोई फिक्स मेडिसिन नहीं है सर। आप ये कह रहे हैं कि होम्योपैथी में अगर किसी का इलाज करवाना है तो मेल पर एक एक लाइन में जो सवाल आ रहे हैं वो काफी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सर, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है सर। फिर भी कुछ बता दीजिए अगर सवाल आ इस ही गया कंडीशन है में मैंने तीनों कंडीशन डिफरेंट कर दी। अगर आपको घूट घूट पानी की प्यास लग रही है तो आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन है। अगर आपको पानी की प्यास नहीं लग रही है, खाने पीने में निगलने में दिक्कत आ रही है तो हिपरसल्फ है। पानी पीने के बाद में हर आधे घंटे में गला मुंह सूख रहा है तो ब्राइनी एल्बा है। कोई घर का जुगाड़ है जिससे वो पहले टेम्पररी थोड़ा सा राहत ले? आप नमक के गरारे करके रिलीफ ले सकते हैं, भाप लेकर रिलीफ ले सकते हैं। ठंडी चिकनी से अवॉइड करें थोड़े दिन के लिए, आप गरम गरम खाएं। इस दौर में जब तीसरी लहर की तरफ देश जा रहा है, संभावनाएं जताई जा रही हैं, कहा जा रहा है कि बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा होगा, क्या होम्योपैथी के जरिए बच्चों को प्रिक्योर किया जा सकता है? बिल्कुल सर, होम्योपैथी मेडिसिन के तरफ बच्चों का बहुत आकर्षण भी रहता है कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है मीठी होती है। छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां। बिल्कुल, बच्चे आराम से मांग के ले सकते हैं। तो अगर सरकार या लोग अपने हिसाब से होम्योपैथी मेडिसिन लेकर प्रिवेंट हो सकते हैं तो ये बच्चों तक पहुंचेगा ही नहीं सर। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं? बिल्कुल, होम्योपैथी मेडिसिन का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं सर। आपको लगता है कि सरकार तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि व्यापक स्तर पर होम्योपैथी की मीठी मीठी गोलियां बच्चों तक पहुंचा दी जाए? आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार दोनों से निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने पहले ही कहा, युद्ध में अपनी अपनी भूमिका सबकी होती है। होम्योपैथी का व्यापक प्रचार होना चाहिए। होम्योपैथी के लिए सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता है। तो सरकार का सहयोग करने के लिए सारे के सारे होम्योपैथ डॉक्टर तैयार है। चाहे सरकार वॉलंटियर के रूप में तय करे, हमको कोई मानदेय नहीं चाहिए, लेकिन सरकार अगर इसको लेकर कदम उठाती, सारे राजस्थान के होम्योपैथ डॉक्टर तैयार है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि जब होम्योपैथी बांटने की बारी आएगी तो फिर किल्लत शुरू हो जाएगी कि दवाइयां नहीं है? उसको लेकर सरकार पहले से व्यवस्था करे। मार्केट में पर्याप्त मात्रा में दवाई है, लेकिन सरकार स्टोरेज करके इसका वितरण करे, ज़्यादा अच्छा है। एक और सवाल मेरे पास आया। सवाल है कि रामनिवास हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें साइनस है और वो साइनस है रेगुलर रहता है, क्या उन्हें ब्लैक फंगस का खतरा है? कोई और बीमारी हो सकती है? साइनस है, जिसको नेजल पॉलिप है, जिसको एलर्जिक राइनाइटिस है, उसको ब्लैक फंगस का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि वो सिम्टम्स को क्लियर नहीं कर पाते। साइनस में भी उसी प्रकार के सिम्टम्स आते हैं, छींक आना, नाक में आपके इचिंग होना, गले में दर्द होना, आंखों से पानी आना, ये साइनस के और एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स हैं। तो आप दोनों को क्लियर करके फिर डिफाइन करें। आप कह रहे हैं कि एक होम्योपैथी डॉक्टर से मिल ले जाके? बिल्कुल सर। ठीक है सर, एक और सवाल आया कि सुबह उठते ही छींकें आती हैं और वो एक दो नहीं, काफी संख्या में लगातार आती है। मेनली सर ये एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है उसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आँख से नाक से पानी है, छींकें एक साथ 20 से 25 आती है, पेशेंट बिल्कुल लाल हो जाता है, परेशान हो जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस वाली कंडीशन हो सकती है, लेकिन सिम्टम्स लेंगे जब इसका प्रॉपर डायग्नोसिस कर पाएंगे सर। ऐसे तो मुझे लगता है कि अपने दर्शकों को कहूंगा, अभी भी मेरे पास 4 से 5 मिनट, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको कोई समस्या है तो मेल आईडी हम लगातार फ्लैश करें, उस पर आप सवाल भेजिए, हम आपके सवाल का जवाब जरूर लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले पूरे लक्षण बताइएगा, उसके बाद वो इलाज बताएंगे। लेकिन अशोक जी, सवाल आपसे यह है कि सेकंड वेव, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगी खो चुके हैं हम लोग, इन सब के बीच में जब आपने कहा कि पहली फेज में 3800 के आसपास लोगों को रिकवर किया, सेकंड फेज में आंकड़ा होम्योपैथी के जरिए कम है, इसके पीछे की वजह? सर कहीं न कहीं सरकार का प्रोत्साहन नहीं मिला होम्योपैथ डॉक्टरों को, और लगातार आज ये डिबेट हो रही है, आज आयुर्वेद पे ये हो रहा है, तो कोई न कोई डर है लोगों के अंदर कि उनके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। कहीं न कहीं सरकार के प्रोत्साहन की जरूरत है, लेकिन होम्योपैथी में वो क्षमता है जो किसी में नहीं है इस कोरोना वैश्विक संक्रमण को रोकने के लिए। आपको लगता है कि जनता के बीच में होम्योपैथी को लेकर भरोसा बहुत कम है और इसलिए वो एलोपैथी की तरफ जाते हैं? बिल्कुल सर, होम्योपैथी के प्रति लोगों में भ्रांतियां हैं, इसके कारण से लोगों में विश्वास नहीं। लोगों को ये लगता है कि होम्योपैथी तो केवल पथरी के लिए है, स्किन डिजीज के लिए है, इस प्रकार की एक्यूट डिजीज में होम्योपैथी कैसे काम करेगी? तो मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा, होम्योपैथी मेडिसिन से सब फास्ट कोई दवाई काम नहीं करती है, पर शर्त है हिस्ट्री सही हो उसकी दवाई सही हो, उसका रिपीटेशन सही हो। तो होम्योपैथी से फास्ट कोई दवाई काम नहीं कर सकती, और होम्योपैथी धीरे नहीं करती, होम्योपैथी से फास्ट कोई काम करने वाली दवाई नहीं है इस विश्व में। ये दावा तो एलोपैथी वाले भी करते हैं सर, आयुर्वेद वाले भी करते हैं, लेकिन आपने एक लाइन अच्छी कही थी कि ये जंग है, ये जंग में सबकी अपनी अपनी एक भूमिका है और सब पर भरोसा होना चाहिए, सबको अपने अपने हिसाब से काम भी करना चाहिए। राजस्थान को अगर मैं समझूं तो अभी सरकारी कितनी वैकेंसी है होम्योपैथी के अंदर,
जिनको भरा जाना जरूरी है, आप कह रहे हैं कि सारी भरी हुई है, इनके पद को बढ़ाना जरूरी है। इनके पद को बढ़ाना चाहिए और अतिरिक्त डिस्पेंसरी खोलनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी डिस्पेंसरी खोलने के लिए कोई लंबा खर्चा नहीं है। जहाँ आयुर्वेद का डॉक्टर बैठा है उसके समकक्ष उसी कक्ष में होम्योपैथी का डॉक्टर बिठा दिया जाए तो कोई बड़ा खर्चा नहीं है। आराम से कोई भवन निर्माण का कोई खर्चा नहीं, केवल दवाएं रखनी है और डॉक्टर को अपॉइंट करना है। तो इससे बड़ा सिस्टम क्या हो सकता है? इतने कम लागत का खर्चा और सरकार को इतना बेनिफिट हो सकता है, तो सरकार को प्रयास करने चाहिए। जनता कंफ्यूज नहीं होगी? एक ही अस्पताल में 3 कैबिन, एक ही इलाज के लिए 3 अलग अलग दवाएं। बिल्कुल सर, आप इसको विकल्प कहेंगे? बिल्कुल सर, आयुष डिपार्टमेंट है पूरा। आयुष के अंदर आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, तो पूरा डिपार्टमेंट ही एक साथ चल रहा है। तो डिस्पेंसरी एक साथ क्यों नहीं चल सकती सर? कोरोना की इस जंग में आने वाले वक्त में होम्योपैथी की भूमिका में क्या मानूं? सर, होम्योपैथी की भूमिका अहम है। शुरू से जब प्रिवेंशन से लगाकर पोस्ट कोविड तक की मैं बात कर रहा हूँ, होम्योपैथी मेडिसिन का बहुत अहम रोल है। उसको समझने की आवश्यकता है, उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, सबका अपना अपना स्कोप है, सबके अपने अपने लिमिटेशंस है, हर पैथी की अपनी अपनी महत्ता है। लेकिन होम्योपैथी को भी समझना चाहिए कि इतना बड़ा सिस्टम है, और इसको सबसे बड़ी बात है, इसको खोजने वाले होम्योपैथी की जिसने खोज की थी, पायनियर सारे एलोपैथी के डॉक्टर हैं जी। उन्होंने कुछ समझ के इसकी खोज की होगी, तो इसकी महत्ता को समझना चाहिए। ठीक है, जब मैं आपसे फोन पर बात कर रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, आपने एक बात कही थी। आपने कहा था कि आयुर्वेद की जो दवाई लेता है, आयुर्वेदिक दवा जो लेता है, उसको दवाओं की आदत पड़ जाती है। एलोपैथी जो दवा लेते हैं उसको क्षणिक उपचार मिलता है, क्षणिक राहत मिलती है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, ये बीमारी को खत्म करता है और इसकी आदत नहीं पड़ती। क्या आपने जब ये कहा, आपने भी आयुर्वेदिक दवा और एलोपैथिक को कम कर नहीं आता? नहीं, देखो मैंने कहा इमरजेंसी के लिए हमको एलोपैथी के पास में जाना पड़ेगा, और होम्योपैथी किसी लक्षण को, जैसे सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द को आप टैबलेट लेके दबा देंगे, 4 घंटे बाद वापस हो जाएगा। आपके गठिया बाएं, आपने सर्दी के मौसम में एक बार मेथी के लड्डू खा के ठीक कर दिया, आपको हर मौसम में खाने पड़ेंगे। लेकिन होम्योपैथी लक्षणों को मिटाने की बजाय उसकी मूल वजह मिटाने पे काम करती है, इसलिए होम्योपैथी कारगर है। एक सिम्टम वापस कोई चीज़ होएगी नहीं, परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ डॉक्टर हैनीमैन कह के गए, होलिस्टिक अप्रोच पर काम करता है, नेचुरल साइंस है होम्योपैथी। तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, कहीं न कहीं समझने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। अंतिम सवाल आपसे मेरा, होम्योपैथी का भविष्य हम क्या देखें और होम्योपैथी के साथ देश का भविष्य क्या देखें? आने वाला समय आयुष का है, होम्योपैथी का है, और होम्योपैथी का अहम रोल होगा, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कब तक हम स्टेरॉइड खाएंगे, कब तक हम वेंटिलेटर पर जाएंगे, कब तक हम हॉस्पिटल में जाके भर्ती होंगे। हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाले लोग हैं। तो हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, होम्योपैथी को आगे बढ़ाएंगे, होम्योपैथिक दवाई लेंगे। आज ऐसी होम्योपैथिक कुछ दवाएं जिसको लोगों के मुंह पर याद हो गई है, बच्चों के लिए 21 है जो डेंटिशन के टाइम काम आती है, आर्सेनिक एल्बम है, कुछ ऐसी दवाएं जो लोगों के मुंह पे याद हो गई। अब ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की जो दवाई लोगों को याद हो गई, तो होम्योपैथी का भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन सरकार प्रयास करे, लोगों में जागरूकता की जरूरत है। अशोक सिंह सोलंकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, होम्योपैथी को समझाने के लिए। डियर डॉक्टर में आज हम इस सेगमेंट को इसलिए लेकर आए क्योंकि ये जंग है, यकीनन कोरोना के खिलाफ पूरा देश एक जंग लड़ रहा है, जिसमें हर एक पद्धति की अपनी एक भूमिका है। बेहतर यही कि बीमारी ना हो उससे पहले ही आप उससे लड़ने की क्षमता हासिल कर लें। बेहतर यह भी कि अगर बीमारी हो गई तो उसको जटिल ना होने दे, अनकंट्रोल ना होने दे, और इन दोनों में ही होम्योपैथी की एक बड़ी भूमिका है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अब लाइफ लगेगी परफेक्ट जब मुंह में होगा बाहर सेलेक्ट। अब लाइफ लगेगी परफेक्ट जब मुंह में होगा बाहर सेलेक्ट। बाहर सेलेक्ट द हेरिटेज पान मसाला बाय पान बहार। प्रमोशन जलन हो रही है? हाँ हो रही है, लेकिन दम आलू खा के। जब गैस, एसिडिटी और बदहजमी सताए, तब सिर्फ गैसोफास्ट असली जीरा। जीवन चलने का नाम, जीवन की जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवहन जारी है। आवश्यक वस्तुओं, जीवन रक्षक दवाओं, दूध, ईंधन, कचरे का परिवहन। लेकिन परिवहन सिर्फ सामान का हो, न कि कोरोना वायरस का। इसके लिए मारवाड़ ट्रकिंग के कर्मचारी निरंतर जुटे हैं काम पर। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होती है ट्रक्स की समुचित देखभाल। ट्रकों की रिपेयरिंग और सर्विस से पहले किया जाता है सैनिटाइजेशन। कोरोना संकट की घड़ी में जिम्मेदारी के साथ आपकी सेवा में तत्पर है मारवाड़ ट्रकिंग। भरोसा कीजिए हम पर, क्योंकि सवाल है जिंदगी का। Brought to you by Amul, the taste of India. 5 तरह की तुलसी के अर्क से तैयार जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स
जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लैब टेस्टेड है। मिलते जुलते नाम वाली तुलसी ड्रॉप से बचें और अपनाएं असली जॉली तुलसी 51 ड्रॉप जो इम्यूनिटी बढ़ाए। अब लाइफ लगेगी परफेक्ट जब मुंह में होगा बाहर सेलेक्ट। अब लाइफ लगेगी परफेक्ट जब मुंह में होगा बाहर सेलेक्ट। बहार सिलेक्ट द हेरिटेज पान मसाला बाय पान बहार। अब हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट। The energy of